हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी के ऊपर होने वाला है। और क्या कहते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे, तो सोचा कि मैंने क्यों ना कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट के ऊपर। जो रेस्टोरेंट पे क्या रेट लगता है, किस किस कंडीशन में लगता है, और अगर वो जोमेटो और स्विगी में सेल करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ इन सब चीज़ के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ कैलकुलेशन की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, जिससे कि आपको जीएसटी में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ कैलकुलेशन है जीएसटी के अकॉर्डिंग। और क्या कहते हैं, मैंने वैसी कैलकुलेशन की है। मान के चलते हैं हमारा एक होटल है, होटल में अगर हम रूम प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो रूम की जो कॉस्ट है, हम उसे रूम प्रोवाइड करते हैं 1000 रुपये में, तो हमें कोई भी जीएसटी पे उस पर चार्ज नहीं करना है, 0% पे हम कर सकते हैं। अगर और हम उस पर आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारा वही रूम अगर हम 1000 से ऊपर 7500 के नीचे देते हैं तो हम 12% करेंगे और उस पर आईटीसी भी क्लेम कर सकेंगे। अगर वही रूम क्या कहते हैं 7500 का हो या उससे 7500 रुपये एक से हो, 7500 एक, और क्या कहते हैं यहाँ पे 1001 से हो, तो क्या कहते हैं वो 18% जीएसटी हो जाएगा और उसमें हम आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे। तो ये तो हो गया रूम की बातें, जो कि होटल में एक होता है जनरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट। ठीक है, कहते हैं हम रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट में क्या कहते हैं, दो कंडीशंस हैं अगर रेस्टोरेंट इन होटल में है तो क्या कहते हैं एनी अमाउंट पे जीएसटी लगेगा 18%, और वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। हैं, और अगर रेस्टोरेंट आउट है, मतलब उसका होटल से कोई लिंक नहीं है, तो क्या कहते हैं अमाउंट चाहे कोई भी हो, वह जीएसटी लगेगा 5%, और वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। मतलब कि वो उसको 5% पे बिलिंग करनी होगी, और क्या कहते हैं वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं कैटरिंग इन होटल। कैटरिंग है अगर आपकी और वो होटल से है, होटल से लिंक है उसका, तो क्या कहते हैं 18% होगा। और क्या कहते हैं अगर उसका और वो आईटीसी इसमें क्लेम कर सकता है और कोई भी अमाउंट पे। ठीक है, अगर वो कैटरिंग होटल से नहीं है, आउटबार मतलब बाहर से है कैटरिंग, तो वो क्या कहते हैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा और जीएसटी का उसका रेट होगा 5%। तो गाइज ये तो हो गया रेस्टोरेंट का कि वो कब 18% करेगा, कब 5% करेगा। ठीक है, और किस किस कंडीशन में वो अपना आईटीसी क्लेम करेगा और आईटीसी क्लेम उसे मिलेगा या आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको जोमेटो और स्विगी में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात हम करते हैं जोमेटो और स्विगी की। तो जोमेटो स्विगी की बात है ऐसी, क्या कहते हैं अगर आपको उसमें रजिस्टर कराना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब चीज़ चाहिए होती हैं। अगर आप कंपनी है, कंपनी का इनकम लेटर, पैन कार्ड, और कहते हैं करंट अकाउंट, और जीएसटी नंबर, सब चीज़ चाहिए होती है तब आपको जोमेटो स्विगी में रजिस्टर हो गए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि है ना, उसमें आप उसको जो ऑर्डर देते हो जोमेटो के थ्रू, वो आपसे आपके रेस्टोरेंट में ऑर्डर आता है, पर बिल आप देते हो तो वो बिल आगे वो अपने नाम से देते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं कि आपने 10,000 का बिल दिया, ठीक है, उस पर लग गया क्या कहते हैं जीएसटी। जीएसटी मिला के हो गया 5% है, 5% हो गया जीएसटी इंटू 5%, तो ये हो गया 10,500 का। ठीक है, अब क्या कहते हैं तो वो है ना 10,500 पे अपना कमीशन चार्ज कर लेगा, और क्या कहते हैं आपकी अपनी कमीशन को काट के आपके अकाउंट में मतलब फंड ट्रांसफ़र कर देगा है, और वो आपको अपनी कमीशन का जो भी बिल होगा वो जीएसटी के साथ आपको भेज देगा। ठीक है, अब वो उस पूरी की पूरी सेल पे हैं, वो पूरी की पूरी सेल पे टीसीएस भी काटेगा। अब आपको टीसीएस कैसे पता चलेगा उसने कितना काटा और कितनी सेल पे काटेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलते हैं आपने पूरे साल में जोमेटो या स्विगी के थ्रू 20 लाख की सेल की है, और ये है और जो 5 लाख की सेल है वो रिटर्न सेल है। ठीक है,
जो 5 लाख की है वो रिटर्न सेल है, तो जो टोटल सेल हुई है आपकी वो हुई है 15 लाख की। तो 15 लाख पे वो 15,000 TCS काट लेगा 1% है, और वो आपके पोर्टल पे शो होगा। उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा, वो आपके ऊपर है। अब आप कहोगे क्या कहते हैं हमें तो केवल 5% ही हम GST वाला हमने मेथड यूज़ किया हुआ है, उस पर हमें ITC नहीं मिलेगा। इस केस में ITC में वो आपके वॉलेट में शो हो जाएगा। मान के चलते हैं आपने 10,000 की सेल की है और और आपको जो GST पेमेंट करना है 5%, वो है 500 रुपये हैं GST। और क्या कहते हैं, और जो आपका क्या कहते हैं ITC में जो रुपया पड़ा हुआ है वो 50 रुपये पड़ा हुआ है ITC, वो सॉरी TCS का। तो आपको जो पेमेंट करनी होगी, तो जो आपको पेमेंट करनी होगी वो 450 रुपये करनी होगी TCS। आप जब एक्सेप्ट कर दोगे तो वो आपका जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो TCS उससे एडजस्ट हो जाएगा, और आपको मिनिमम जो आपका बचा हुआ टैक्स है वो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो TCS आपको वॉलेट में मिल जाएगा, बट और कोई भी ITC आप क्लेम नहीं कर सकते हो। बस TCS आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा GST के पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फिर से रिवीजन कर देता हूँ। अगर आप होटल में हो, होटल पे रूम है आपका 1,000 का, तो 0 है तो 0%, 1 से 7.5 के बीच में है तो 12,000, और 7.5 से जे हैं जितने का हाई होगा बिल वो 18%, और उस पर सब पे ITC आपको ले सकते हो। अगर रेस्टोरेंट 18 आपका होटल में है और तो उस पर GST लगेगा 18%, और आपको ITC भी मिलेगा। अगर रेस्टोरेंट बाहर का है तो 5% GST होगा और उस पर आप ITC नहीं ले सकते। कैटरिंग इन होटल तो 18% ITC ले सकते हो एनी अमाउंट पे। कैटरिंग बाहर है तो क्या कहते हैं 5% लगेगा GST, और उस पर आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जोमेटो और स्विगी में आपको रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। उनकी एक कंडीशन होती है कि वीकली में 1 या 2 बार पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी अपनी कमीशन काट के। वो आपको कमीशन का बिल भेज देंगे, पर वो उस पर TCS भी काटेंगे। TCS होती है एक, TCS की जो वैल्यू जो रेट होती है वो होती है 1%, और क्या कहते हैं वो आपके GST पोर्टल पे शो होगा। उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट कर दोगे तो जो TCS का अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट में शो हो जाएगा, और वो जब आप अपनी रिटर्न भरोगे तो उससे वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। जो बैलेंस होगा वो आपको पेमेंट करना होगा। अब उस TCS को एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको चल के जब बताता हूँ GST पोर्टल पे। तो गाइज़ हम लोग अपने GST पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमें कैसे एक्सेप्ट करना है, और वो TCS के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने सर्विसेज में, उसके बाद हम जाएंगे रिटर्न्स में। देखिए रिटर्न्स में है TCS क्रेडिट रिसीव्ड। ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये पूरा दिखा रहा है 20, 21, मार्च, फरवरी, जिस भी महीने में हो आपका TCS वो आप देख सकते हैं। मैं फरवरी में चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव प्रिपेयर ऑनलाइन। अगर वो होगा तो आपको दिखा देगा और आपको उसे अप्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी 0 दिखा रहा है। ये तो TDS का हो गया, ये है TCS का। मैं इस पे जाऊंगा। देखिए इस पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अगर होता तो वो यहाँ पे दिखा देता। उस पर आपको टिक करना है और एक्सेप्ट कर देना है, और अपना OTP आएगा उससे डाल के आपको उसे अप्रूव कर देना है। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो वो जो TCS होगा वो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप तो अगर उस TCS में किसी भी महीने में आपका गलती हो गई है और आपको चेंजेस करना है तो वो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ वीडियो पूरी आपको समझ में आई होगी, और क्या कहते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है जो आप पूछना चाहते हो आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। तो मैंने आपको सिखाया कि किस किस कंडीशन में इनपुट मिलेगा, किस किस कंडीशन में इनपुट नहीं मिलेगा, और TCS जो हमारा कटेगा उसमें हम रिसीव कैसे कर सकते हैं। और वो अब ITC ना लेने के बाद भी हम TCS अपना ले सकते हैं। उससे हमारा जो GST होगा वो उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।